मुगल कालीन प्रशासन, संगीत और चित्रकला से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट। सबसे पहले हम मुगल कालीन प्रशासन से संबंधित प्रश्नों को देखेंगे। पहला प्रश्न है, मुगल प्रशासन के दौरान जिले को किस नाम से जाना जाता था? ऑप्शन है अहर, विश्यास, सूबा या सरकार। तो सही उत्तर सरकार, ऑप्शन डी। दोस्तों, मुगल प्रशासन के दौरान जिले को सरकार के नाम से जाना जाता था और शासन की सुविधा के लिए प्रत्येक सूबा या प्रांत कई सरकारों या जिलों में बटा होता था। सरकार को पुनः परगना या महल में विभाजित किया गया था। तो याद रखिएगा, मुगल प्रशासन के दौरान जिले को सरकार के नाम से जाना जाता था। अगला प्रश्न है, मुगल काल में सेना का प्रधान कौन होता था? तो आप जान लीजिए, मुगल काल में सेना का प्रधान मीर बख्शी नामक अधिकारी होता था। दोस्तों, आप जान लीजिए कि मीर बख्शी मुगल काल में सेना का प्रधान था। उच्चाधिकारियों सहित सभी श्रेणियों के मनसबदारों की नियुक्ति के आदेश उसी के द्वारा दिए जाते थे। अगला प्रश्न है, किसे मुगल सेना में चिकित्सक नियुक्त किया गया था? आपको बताना है। बर्नियर, करेरी, मनुची या ट्रेवर्नियर को। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? दोस्तों, सही उत्तर है मनुची को। देखिए, निकोलो मनुची को मुगल सेना में चिकित्सक नियुक्त किया गया था। वो एक इटालवी यात्री था। इसने भारत आकर दारा शिकोह की सेना में तोपची के रूप में नौकरी की और 1659 में दारा शिकोह की मृत्यु के बाद इसने चिकित्सक का पेशा अपना लिया था। अगला प्रश्न है, मुगल शासन में या मुगल प्रशासन में मुहतसिब कौन होता था? तो आप बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। मुगल प्रशासन में मुहतसिब जो है ये लोक आचरण का अधिकारी होता था। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर है। यानी मुगल प्रशासन में मुहतसिब जन आचरण के निरीक्षण विभाग का प्रधान होता था और उसका कार्य सार्वजनिक आचरण को उच्च बनाए रखना होता था। अगला प्रश्न है, मध्यकालीन भारत में मनसबदारी प्रथा खास तौर पर इसलिए चालू की गई थी ताकि क्या किया जा सके, यानी मनसबदारी प्रथा का उद्देश्य क्या था? तो सही उत्तर है साफ सुथरा प्रशासन लागू हो सके। याद रखिएगा, मनसबदारी व्यवस्था का एक विशिष्ट प्रशासनिक व्यवस्था के रूप में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है। इसका प्रचलन मुगल शासक अकबर के द्वारा किया गया था। और जान लीजिए कि मनसबदारी प्रथा को लागू करने का मुख्य उद्देश्य एक साफ सुथरा प्रशासन लागू करना था। अगला प्रश्न है, मुगलकालीन भारत में राज्य की आय का प्रमुख स्रोत क्या था? ऑप्शन है आपके लूट, राजगत संपत्ति, भू राजस्व या कर। तो सही उत्तर भू राजस्व यानी लैंड रेवेन्यू। दोस्तों, मुगलकालीन भारत में राज्य की आय का प्रमुख स्रोत भू राजस्व होता था। अगला प्रश्न है, मुगल प्रशासनिक शब्दावली में माल शब्द प्रतिनिधित्व करता है किसका? भू राजस्व का, वेतन का, भत्तों का या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो सही उत्तर हो जाएगा माल शब्द भू राजस्व को जो है प्रतिनिधित्व करता है या भू राजस्व को इंगित करता है। मुगल प्रशासनिक शब्दावली में माल शब्द भू राजस्व से संबंधित था। अगला प्रश्न है, वह मुगल सम्राट जिसने तंबाकू के प्रयोग पर निषेध या प्रतिबंध लगाया था वो कौन था? तो उत्तर है जहांगीर। दोस्तों, आप जान लीजिए, पुर्तगालियों द्वारा 1605 में तंबाकू भारत लाया गया। कुछ ही वर्षों में तंबाकू पीने की आदत लोगों में इतनी अधिक प्रचलित हो गई कि इस नुकसानदेह आदत से बचने के लिए 1617 में जहांगीर को इस पर निषेध आज्ञा जारी करना पड़ा था। अगला प्रश्न है दोस्तों, मुगल प्रशासन में मदद ए माश इंगित करता है किसको? तो मदद ए माश मुगल प्रशासन में क्या था? दोस्तों, आप जान लीजिए, ये विद्वानों को दी जाने वाली राजस्व मुक्त अनुदान भूमि होती थी। और याद रखिए, मुगल प्रशासन में विद्वानों द्वारा धार्मिक लोगों को दी जाने वाली राजस्व मुक्त अनुदान भूमि को मदद ए माश कहा जाता था। अगला प्रश्न है, मुगल शासन में तांबे का सिक्का क्या कहलाता था? तो आप जान लीजिए, तांबे का सिक्का मुगल शासन में दाम कहलाता था। मुगल शासन में टकसालों में सोने, चांदी और तांबे के सिक्के ढाले जाते थे। चांदी का सिक्का रुपया कहलाता था। दाम तांबे का सिक्का था जो रुपए के 40वें भाग के बराबर होता था।
अगला प्रश्न है, किस शासक ने शाहरुख नामक चांदी का सिक्का चलाया था? आपको बताना है। तो ये था बाबर। दोस्तों, बाबर ने चांदी और तांबे का सिक्का चलाया। चांदी के सिक्के को शाहरुख कहा जाता था। अगला प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है कि मध्यकाल में बटाई शब्द का अर्थ क्या था? ऑप्शन है धार्मिक कर, लगान निर्धारण का तरीका, धन कर या संपत्ति कर। तो सही उत्तर बटाई जो है मध्यकाल में लगान निर्धारण का तरीका था। मध्यकाल में बटाई शब्द का तात्पर्य लगान निर्धारण की एक पद्धति से था, जिसमें वास्तविक उपज का बंटवारा राज्य और कृषक यानी कृषकों के बीच होता था। अगला प्रश्न है कि अकबर के शासनकाल में दक्कन में निम्न पद्धतियों में से कौन सा भू राजस्व वसूली का प्रचलित आधार था? कनकूट, हल की संख्या, जब्त या गल्ला बख्शी। तो सही उत्तर हल की संख्या, ऑप्शन बी। दोस्तों, अकबर के शासनकाल में दक्कन के किसान प्रति हल यानी हल की संख्या के आधार पर राज्य को भू राजस्व का भुगतान करते थे। अगला प्रश्न है, कोतवाल कौन होता था? मुंशी, सलाहकार, तहसीलदार या रक्षक? तो सही उत्तर रक्षक। दोस्तों, आप जान लीजिए कोतवाल मध्ययुगीन भारत में नगर रक्षक की जिम्मेदारी निभाते थे। अगला प्रश्न है, विकल्प दिए गए हैं, इसमें आपको बताना है कि सबसे लंबे समय तक शासन किसने किया था? अकबर, शाहजहां, जहांगीर या बाबर ने? तो सही उत्तर अकबर हो जाएगा, ऑप्शन ए। दोस्तों, आप जान लीजिए कि इन सभी में अकबर का शासनकाल सर्वाधिक है। बाबर ने 1526 से 1530 तक, अकबर ने दोस्तों 1556 से 1605 तक, जहांगीर ने 1605 से 1627 और शाहजहां ने 1628 से 1658 ईस्वी तक शासन किया था। तो इसमें सबसे लंबा कार्यकाल अकबर का था। अगला प्रश्न है, मध्यकालीन भारत के ऐतिहासिक स्रोतों में चकला शब्द का प्रयोग हुआ है, ये क्या था? तो सही उत्तर चकला जो है सूबा और परगना के बीच की क्षेत्रीय इकाई था, लेकिन सरकार के समानार्थी नहीं था। तो याद रखिएगा दोस्तों, शाहजहां के काल में कुछ परगनों को एक में मिलाकर एक नई इकाई चकला का संगठन किया गया। ये सूबा और परगना के बीच की क्षेत्रीय इकाई थी, लेकिन सरकार का समानार्थी नहीं था। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, मनसबदारी व्यवस्था के संदर्भ में कौन से कथन सही हैं? यहाँ पर दो कथन आपको दिए गए हैं, इसमें बताना है कि कौन से कथन आपके सही हैं। देखिए, मनसबदारी व्यवस्था राज्य के कुलीन वर्ग से संबंधित थी, जिसे अकबर ने प्रारंभ किया था, बिल्कुल सही है। मनसबदारी का पद पैतृक था, ये सही नहीं है। तो केवल और केवल एक आपका सही है। दोस्तों, मुगल काल में मनसबदारी पद्धति की शुरुआत अकबर के काल में उसके शासन के 19वें वर्ष 1557 से मानी जाती है, जिसमें जात और सवार पद का विभाजन 1595-96 से किया जाने लगा था। मनसबदारों की नियुक्ति और उनकी वरीयता का क्रम बादशाह निर्धारित करता था और केवल सेवा काल तक ही यह पद रहता था। ये वंशानुगत या पैतृक पद नहीं था। केवल एक आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित बातों में कौन एक मुगल मनसबदारी के विषय में सत्य नहीं है? देखिए, इसमें जो है 33 वर्ग थे, बिल्कुल सही। उन्हें मशरूत अथवा सशर्त पद प्राप्त होते थे, बिल्कुल सही। सी है कि उनका सवार पद जात पद से अधिक हो सकता था, सही नहीं है। समस्त कार्यकारी और सैन्य अधिकारियों को मनसब प्रदान किए जाते थे, बिल्कुल सही। तो ऑप्शन सी जो है ये आपका सही नहीं है। दोस्तों, मनसबदारी व्यवस्था के अंतर्गत मुगल काल में या मनसबदारी व्यवस्था में मुख्यतः 33 वर्ग थे, उन्हें मशरूत अथवा सशर्त पद प्राप्त होते थे। और अकबर ने 40वें वर्ष में जात और सवार जैसे दोहरी व्यवस्था लागू की, जिसके तहत मनसबदार से अपने जात या व्यक्तिगत दर्जे के अनुरूप सवार रखने की अपेक्षा की जाती थी। उसे उसके दर्जे की पहली कोटि में जिसे जात के आधे सवार रखना अपेक्षित था, उसे दूसरी कोटि में जात से आधे से भी कम सवार रखना अपेक्षित था और उसे तीसरी कोटि में रखा जाता था। दोस्तों, सवार पद जात से कभी ऊपर नहीं हो सकता था। इस व्यवस्था में सैनिक और असैनिक अधिकारियों का एक ही सेवा संवर्ग था। लोग अधिकतर सरकारी सेवा में निम्नतम सोपान पर प्रवेश करके अमीर या अमीर ए उम्दा के दर्जे तक ऊपर जाने की आशा कर सकते थे।
अगला प्रश्न कथन और कारण से संबंधित है, महत्वपूर्ण प्रश्न है। कथन है कि मुगल काल में मनसबदारी प्रथा विद्यमान थी, बिल्कुल सही है। कारण है कि मनसबदारों का चयन योग्यता के आधार पर होता था। तो दोस्तों आप जान लीजिए कि यहाँ पर जो है कथन और कारण दोनों सही हैं, लेकिन कारण कथन को स्पष्ट नहीं करता है। कैसे? तो आप जान लीजिए मनसबदारी व्यवस्था मुगल प्रशासनिक व्यवस्था का मूल आधार थी, जिसे अकबर के शासनकाल के 19वें वर्ष में प्रारंभ किया गया था। मुख्यतः मनसबदारों के चयन में योग्यता ही मानदंड होती थी और कथन और कारण दोनों सही हैं, लेकिन कारण कथन को सही ढंग से व्याख्यायित नहीं करता है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित राजाओं में किसने राम सीता की आकृतियों और रामसीय देवनागरी लेख से युक्त कुछ सिक्के चलाए थे? तो सही उत्तर अकबर ने। अकबर द्वारा राम सीता की आकृतियों और रामसीय देवनागरी लेख से युक्त सिक्के चलाए गए थे। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस मुगलकालीन नहर का निर्माण फिरोज शाह की रजबहवाह को पुनर्जीवित करके किया गया था? शेखनूनी साहब नहर, नहर बेहिस्त या नहर ए आगरा? तो सही उत्तर शहाब नहर। दोस्तों आप जान लीजिए कि मुगलकालीन शहाब या शिहाब नहर का निर्माण फिरोज शाह की रजबवाह को पुनर्जीवित करके किया गया था और मुगल बादशाह अकबर के समय में पहले शिहाबुद्दीन खान और बाद में नूरुद्दीन मोहम्मद तार खान द्वारा नहर की खुदाई और मरम्मत करके चौड़ा कराया गया था। मुगलकालीन प्रशासन के बाद आइए देखते हैं मुगलकालीन संगीत और चित्रकला से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को। देखिए पहला प्रश्न है कि मुगल चित्रकला के विषय में कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन है युद्ध दृश्य, पशु पक्षी और प्राकृतिक दृश्य, दरबारी चित्रण और उपर्युक्त सभी। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? दोस्तों आप जान लीजिए कि मुगल कालीन जो चित्र हैं उनके आधार पर अगर आप देखें तो उपर्युक्त सभी, ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। मुगल चित्रों में सभी विषयों से संबंधित चित्रों का अंकन किया गया है। उस्ताद मंसूर पशु पक्षी और प्राकृतिक दृश्यों का चित्रण करने में सिद्धहस्त था। अगला प्रश्न है चित्रकला की मुगल शैली का प्रारंभ किसने किया था? तो ये प्रश्न बार बार यूपीपीसीएस में पूछा गया है। सही उत्तर हुमायूं हो जाएगा। दोस्तों चित्रकला के क्षेत्र में मुगल शैली का प्रारंभ हुमायूं ने किया और मुगल चित्रकला की नींव हुमायूं के शासनकाल में पड़ी थी। अगला प्रश्न है दसवंत और बसावन प्रसिद्ध चित्रकार किस मुगल सम्राट के दरबारी थे? तो उत्तर है अकबर के। दोस्तों दसवंत और बसावन अकबर कालीन चित्रकार थे। दसवंत जो एक कहार का बेटा था, उसके काम से अकबर इतना प्रभावित हुआ कि उसने इसे अपने समय के अग्रणी चित्रकार बनने में सहयोग दिया था। अगला प्रश्न है जहांगीर ने मुख्यतया निम्नलिखित में से किस कला को संरक्षण दिया था? जहांगीर ने चित्रकला, स्थापत्य कला, मूर्तिकला या संगीत कला? तो सही उत्तर चित्रकला। दोस्तों जहांगीर ने मुख्यतया चित्रकला को संरक्षण दिया था और चित्रकला का स्वर्णकाल जो है जहांगीर का शासन माना जाता है। अगला प्रश्न है इनमें से किस मुगल सम्राट ने सचित्र पांडुलिपियों से ध्यान हटाकर चित्राधार यानी एल्बम और वैयक्तिक रूप चित्रों पर अधिक जोर दिया था? ऑप्शन है हुमायूं, अकबर, जहांगीर या शाहजहां? तो सही उत्तर जहांगीर हो जाएगा, ऑप्शन सी। आप जान लीजिए कि जहांगीर ने छवि चित्रण को सर्वाधिक महत्व दिया। स्वयं जहांगीर ने अकेले या नूरजहां के साथ फारस के सम्राट, दरबारियों, पशु पक्षियों आदि के अनेक वैयक्तिक रूप चित्र बनवाए और अनेक एल्बम का निर्माण करवाया था। अगला प्रश्न है किशनगढ़ शैली किस कला के लिए प्रसिद्ध है? आप बताइए किशनगढ़ शैली। तो सही उत्तर चित्रकला जो है किशनगढ़ शैली चित्रकला से संबंधित है और राजस्थान की प्रसिद्ध शैली किशनगढ़ शैली चित्रकला से संबंधित है। ये शैली अपने श्रृंगारिक चित्रों के लिए संपूर्ण भारत में जानी जाती है। अगला प्रश्न देखिए परीक्षाओं में बार बार पूछा गया है कि कौन सा एक संगीत वाद्य बजाने में औरंगजेब की दक्षता थी? तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? वीणा, ऑप्शन सी।
याद रखिएगा, औरंगजेब ने संगीत को इस्लाम विरोधी मानकर उस पर पाबंदी लगाया, लेकिन उसी के काल में फारसी भाषा में भारतीय शास्त्रीय संगीत पर सर्वाधिक पुस्तकें लिखी गई और औरंगजेब संगीत विरोधी होने के बावजूद स्वयं एक कुशल वीणा वादक था। अगला प्रश्न है, प्रातः काल में गाया जाने वाला राग कौन सा है? तोड़ी, दरबारी, भोपाली या भीम पलासी? तो सही उत्तर राग तोड़ी। दोस्तों, तोड़ी राग प्रातःकालीन गाया जाने वाला राग है। ये राज दरबारों में भाटों और चारणों के द्वारा गाया जाता था। अगला प्रश्न है, तानसेन का मकबरा कहाँ पर स्थित है, या प्रसिद्ध तानसेन का मकबरा कहाँ पर स्थित है? तो सही उत्तर ग्वालियर हो जाएगा। और तानसेन के बारे में और जान लीजिए कि अकबर से पूर्व जो है तानसेन रीवा या ग्वालियर के राजा रामचंद्र सिंह के सेवा में थे। तानसेन अकबर के दरबार के प्रसिद्ध संगीतज्ञ थे। इनका मूल नाम राम तनु पांडे था। इनका मकबरा ग्वालियर में स्थित है। अगला प्रश्न देखिए, आ गया कि निम्नलिखित राजाओं में से किसने अकबर के पूर्व तानसेन को संरक्षण दिया था? तो सही उत्तर भाटा का राजा रामचंद्र सिंह। दोस्तों, आप जान लीजिए, अकबर से पूर्व तानसेन को भाटा या रीवा या फिर ग्वालियर के राजा रामचंद्र सिंह का संरक्षण प्राप्त था। अगला प्रश्न है, किस मुगल शासक ने लाला कलावंत से हिंदू संगीत की शिक्षा ली थी? हुमायूं, जहांगीर, अकबर या शाहजहां? तो सही उत्तर है अकबर ने। दोस्तों, मुगल शासक अकबर नगाड़ा बजाने में प्रवीण था। उसने लाला कलावंत से हिंदू संगीत की शिक्षा ली थी। अगले प्रश्न पर आते हैं दोस्तों, किस मुगल शासक ने चित्रकारी के लिए कारखाने बनवाए? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। आपको बताना है कि किस मुगल शासक ने चित्रकारी के लिए कारखाने बनवाए थे। ऑप्शन है हुमायूं, अकबर, जहांगीर या शाहजहां? तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? हुमायूं। दोस्तों, आप जान लीजिए, हुमायूं ने चित्रकारी के लिए कारखाना एनसीईआरटी के अनुसार निगार खाना, जबकि अन्नू मनुजा की पुस्तक एक क्रिटिकल स्टडी ऑफ मुगल पेंटिंग ड्यूरिंग अकबर्स रीजन के अनुसार तस्वीर खाना बनवाया था, जो उसके पुस्तकालय से जुड़ा था। और दोस्तों, बिहार लोक सेवा आयोग में ये प्रश्न पूछा गया था और उसमें इस प्रश्न का उत्तर अकबर माना गया है, लेकिन ये हुमायूं था। अगला प्रश्न है, चित्रकला की मुगल कलम भारतीय लघु चित्रकला की रीढ़ है। निम्नलिखित में से किस कलम पर मुगल चित्रकला का प्रभाव नहीं पड़ा है? पहाड़ी, राजस्थानी, कांगड़ा या काली घाट? आपको बताना है। ये है प्रश्न संख्या 13, तो सही उत्तर काली घाट हो जाएगा। दोस्तों, मुगल चित्रकला ने पहाड़ी, राजस्थानी और कांगड़ा चित्रकला को प्रभावित किया था, लेकिन काली घाट चित्रकला जो है, इस पर मुगल प्रभाव नहीं है। इसने अपने प्रतिमान स्थानीय संदर्भों से ग्रहण किए हैं। अगला प्रश्न है, यूरोपीय चित्रकारी। देखिए, यूरोपियन पेंटिंग्स का प्रवेश किसके दरबार में हुआ? हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां या उपर्युक्त में से कोई नहीं? तो सही उत्तर अकबर। दोस्तों, आप जान लीजिए, अकबर के दरबार में यूरोपीय चित्रकला का प्रवेश पुर्तगालियों के माध्यम से हुआ था, जिनसे मुगल चित्रकारों ने दो विशेषताएं ग्रहण की: व्यक्ति विशेष का चित्रण, दृश्य में आगे दिखने वाली वस्तुओं को छोटे आकार में बनाना। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन जहांगीरी चित्रकार थे? नीचे दिए गए कोट से सही उत्तर का चयन करिए। अब्दुल समद, अबुल हसन, अकारिजा और मीर सैयद अली। इसमें से आपको जहांगीर कालीन चित्रकारों के नाम बताने हैं। तो उत्तर है अबुल हसन और अकारिजा, यानी 2 और 3। दोस्तों, अबुल हसन उस्ताद मंसूर, फर्रुख बेग, बिसनदास, अकारिजा मोहम्मद नादिर, मोहम्मद मुराद, मनोहर, माधव और गोवर्धन जहांगीर के समय के प्रमुख चित्रकार थे। मीर सैयद अली और अब्दुल समद ने हुमायूं के समय मुगल चित्रकला की आधारशिला रखी थी। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न और आज के प्रैक्टिस सेट का आखिरी प्रश्न है कि पहाड़ी स्कूल, राजपूत स्कूल, मुगल स्कूल और कांगड़ा स्कूल निम्नलिखित में से किस कला की विभिन्न शैलियों को प्रदर्शित करते हैं? ऑप्शन है शिल्पकला, चित्रकला, नृत्य या फिर संगीत। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? सही उत्तर
चित्रकला है। दोस्तों, पहाड़ी स्कूल, राजपूत स्कूल, मुगल स्कूल और कांगड़ा स्कूल मध्यकालीन चित्रकला की विभिन्न शैलियाँ हैं। 17वीं 18वीं शताब्दी के दौरान पहाड़ी चित्रकला का विकास पश्चिमी हिमालय क्षेत्र के विभिन्न पहाड़ी शहरों जैसे बसोहली, गुलेर, कांगड़ा, कुल्लू, चंबा आदि में हुआ था। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो। मुगल कालीन भारत के अंतर्गत मुगल कालीन साहित्य, कला और चित्रकला से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। नमस्कार।